हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग सप्तमांश के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे माँ सरस्वती सप्तमांश के साथ रिलेटेड है। देखिए, बसंत पंचमी के दिन हम लोग माँ सरस्वती की पूजा करती हैं एंड ये माना जाता है माँ सरस्वती डिवाइन मदर है। वो ब्रह्मा जी की काउंटर पार्ट है जो हेल्प करते हैं सृष्टि के लिए। हम लोग सरस्वती माँ को सॉन्ग के साथ रिलेट करते हैं। नॉर्मली अगर गाना सीखना है तो माँ सरस्वती की साधना करना पड़ता है। अगर माँ सरस्वती चाहती हैं तो एक इंसान जो सप्त स्वर है उसको समझ सकता है, उसका ज्ञान उसके अंदर आ सकता है। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे माँ सरस्वती सप्तमांश के साथ रिलेटेड है। एंड आज का वीडियो में देखेंगे अगर चाइल्ड बर्थ का इश्यूज आ रहे हैं तो आप सप्तमांश को कैसे यूज कर सकते हो टू गेट रीड ऑफ दोज इश्यूज। ठीक है, पहले चलिए माँ सरस्वती को समझते हैं। माँ सरस्वती जो वर्ड है अगर उसको डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब है सरसवती। सरसवती, स मतलब सात, रस मतलब जो रस का मतलब जो टेस्ट होता है, वती मतलब जिसके पास सातों रस है। ठीक है, आप देखोगे माँ सरस्वती एक ऐसी देवी है जिनके पास सातों रस आपको मिल जाएगा। जैसे कि सातों रस का मतलब है, जैसे कि अगर हम सॉन्ग की बात करेंगे, गाने की बात करेंगे, म्यूजिक की बातें करेंगे तो सारे गा मा पा धा नी सा, ये जो सात स्वर है उसका जो मीनिंग या हम बोल सकते हैं हायर नॉलेज माँ सरस्वती के पास है। आप देखोगे सरस्वती हमेशा एक बीना लेके बैठती हैं, मतलब उनके पास वो सातों रस का सातों स्वर का उनके पास बोल सकते हैं ही इज द वेयर हाउस, जहां उनके पास सब कुछ है। वो सातों स्वर को कैसे यूज करना है इनफाइनाइट पॉजिबल वेज वो उनको पता है। उसी तरह अगर आप देखोगे सप्तमांश का अगर आप देखोगे देवता भी सप्त रस है। आप देखो सप्तमांश का जो देवता है वो भी सप्त रस है। वो क्या क्या है? पहला है ख्यार, जिसका मतलब है बिटर इंग्लिश में। दूसरा है खीर, ठीक है, खीर मतलब मिल्क। तीसरा है दधी, दधी का मतलब कौर, ठीक है। चौथा है घृत, घृत का मतलब घी, ठीक है। पांचवा है इक्षु रस, मतलब शुगर केन का जो जूस है, ठीक है। सिक्स्थ है मधु, मधु का मतलब हनी, ये सिक्स्थ रस है। सेवेंथ है शुद्ध जल, प्योर वाटर। ये सप्तमांश का 7 रसस है। एंड आप देखिए क्रिएशन के लिए ये 7 रस का रिक्वायरमेंट है। जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तो हमको ये 7 रस चाहिए। आप देखोगे माँ सरस्वती बाय यूजिंग दिस 7 रस ही इज एबल टू क्रिएट। इसीलिए सप्तमांश बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखिए सप्तमांश क्या है, आप देखिए 7th हाउस का जो गेन है, आप नॉर्मली सप्तमांश को चिल्ड्रन के लिए यूज करते हो, बट आप देखो वो चिल्ड्रन के लिए क्यों है? बिकॉज इट इज द गेन ऑफ योर मैरिज, इट इज द गेन ऑफ योर रिलेशनशिप। दैट इज वाई सप्तमांश इज सीन फॉर चिल्ड्रन, किड्स। आप देखोगे जब भी शादी हो जाएगा जो पहला चीज लोग बात करेंगे वो है बच्चों के बारे में, बिकॉज इट इज द गेन ऑफ द मैरिज। जब तक आपका बच्चे नहीं हुए हैं तब तक आपका मैरिज कंप्लीट नहीं है। आप देखोगे मैरिज का मेन पर्पज है चिल्ड्रन, गेन ऑफ
मैरिज इज चिल्ड्रेन बिकॉज इट इज 11th फ्रॉम द 7th हाउस। ठीक है, इसीलिए सप्तमांश को हम बेसिकली एनालाइज करते हैं चिल्ड्रन के लिए, एंड उसका जो डीटी है वो है सप्तरस, एंड वो रस का जो आप बोल सकते हैं जिनके पास ये सातों रस है वो है मां सरस्वती। तो बसंत पंचमी के दिन अगर मां सरस्वती की पूजा करते हैं तो वो हमको वो सप्त रस का ज्ञान दे सकती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जे आपका ये जो सेवन रसस है, सप्त रस है, ये आपका क्रिएशन के लिए यूज होता है। जब हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, चिल्ड्रन की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। ये रस के हिसाब से आपके बॉडी के अंदर वो डिफरेंट टेस्ट आते हैं। आप देखोगे मतलब एक पेरेंट्स का मान लीजिए 5 बच्चे हैं या 5 बच्चों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफरेंट है। It is because of this 7 rasa. It is different. It is because the use of different kind of rasa in the creation. उसी तरह आप देखोगे जो संगीत का सप्त स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सप्त स्वर है। ये सप्त स्वर आप देखोगे इसका भी ये जो स्वर का ज्ञान भी मां के पास है। अभी मैं यहां पर थोड़ा जो मैंने कौन सा प्लैनेट कौन सा स्वर के साथ इन्वॉल्व है मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है सा, स अक्षर, सा जो स्वर है इट इज बिलोंग्स टू मर्क्यूरी। रे, रे बिलोंग्स टू मार्स। गा, गा बिलोंग्स टू सन। मा, मा बिलोंग्स टू मून। सा रे गा मा पा, पा जो स्वर है इट बिलोंग्स टू सैटर्न। धा, धा बिलोंग्स टू जुपिटर। नी, नी बिलोंग्स टू वीनस। तो ये जो सप्त स्वर है दीज आर दी 7 प्लैनेट एसोसिएटेड विथ दिस सप्त स्वर। एंड ये जो स्वर का ज्ञान है इसका ये सब ज्ञान की अधिकारी है मां सरस्वती। इसीलिए आपको अगर संगीत सीखना है देन दिस जो आप बोलोगे बसंत पंचमी के दिन मां की पूजा करना सबसे अच्छा है। अगर आप बसंत पंचमी में मां की आराधना करके अगर आप गाना सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, बिकॉज ही इज द डीटी हु इज हैविंग द सप्त रस। आप देखिए गाने का मेन चीज है रस। अगर देखोगे एक गाना फेमिलियर है, लोगों को पसंद आता है, तो उसका अंदर का रस टेस्ट सबसे अच्छा है। आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट मूड के लिए डिफरेंट डिफरेंट गाना बनते हैं। उसका रीजन क्या है? उसके अंदर टेस्ट अलग है। जब आप सैड मूड के लिए गाने की बात करते हो दैट इज अ डिफरेंट टेस्ट। जब हम रोमांटिक मूड के लिए गाना बोलते हैं दैट इज ऑफ डिफरेंट टेस्ट। तो हर गाने का टेस्ट अलग अलग है। देखिए ऐसा माना जाता है कि क्रिएशन के टाइम मां पार्वती सप्त ऋषि के साथ बैठ के वो नॉलेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। मां पार्वती सप्त ऋषि के साथ बैठ के वो नॉलेज की डिस्कशन करते हैं। वो नॉलेज लेवल एक इंडिविजुअल में आता है। आप देखोगे सप्त 12 है। अगर 7 का हिसाब करेंगे तो 7 वीकडेज हैं, सप्त ऋषि हैं। सप्त 7 इज ए डिवाइन नंबर। अगर न्यूमरोलॉजी में देखेंगे 7 इज रिलेटेड टू केतु। इसीलिए हम बोलते हैं मां सरस्वती। मां सरस्वती इज द डीटी हु इज हैविंग दिस 7 रसस, हु इज द लॉर्ड ऑफ दिस 7 रसस। she can able to give you the rasa whatever you want to achieve। तो इस बसंत पंचमी के दिन आप मां सरस्वती की जरूर उपासना कीजिए। एंड सबसे अच्छा मंत्र है ओम ऐम नमः। ये वाला मंत्र का आप जाप कीजिए। उस दिन भर आप ये मंत्र का जाप कीजिए। अभी देखते हैं सप्तमांश को आप कैसे यूज करोगे जब चाइल्ड बर्थ का इश्यूज आता है। देखिए मून रिप्रेजेंट करता है मदरहुड का,
अगर वुमेन की चार्ट देखेंगे तो मून रिप्रेजेंट करता है मदरहुड का, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे अगर D7 में एक वुमेन के चार्ट में मून वीकली प्लेस्ड है, या आप बोल सकोगे बहुत सारे मेलिफिक्स इन्फ्लुएंस में है, तो दी लेडी और जो वुमेन ही में हैव चाइल्ड बर्थ इश्यूज, तो उसको क्या बोला जाएगा। आप देखिए वो चार्ट में मून का D7 का DT कौन है, कौन सा रस है, वो रस को वो पूजा करके मां के पास, डिवाइन मदर के पास, सी नीड टू कंज्यूम। सिंपल सा टेक्निक है। आपको देखना है D7 में मून कौन सा रस में है, वो रस को आप पूजा करके उसको कंज्यूम करना है। सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे मून का प्लेसमेंट एक वुमेन्स के चार्ट में D7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट अगर मान लीजिए मून बैडली एफिलिएटेड है तो वो वुमेन का चाइल्ड बर्थ में इश्यूज आ सकते हैं। इसके वजह से आपको बोलना है कि सी नीड टू कंज्यूम द रस सिग्निफाइड बाय दैट मून आफ्टर वर्शिपिंग दैट टू द डिवाइन मदर। आप डिवाइन मदर की उपासना करने के लिए वो लेडीज को बोल सकते हैं। यहां पर मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वहां पर आप हमेशा हस्बैंड का चार्ट देखिए, एंड ये जो रिमेडी आप पेयर करके करोगे तो बहुत जल्दी ये काम करता है। वो क्या है ना, हस्बैंड को आप उपपाद लग्न डे में फास्टिंग करने के लिए बोलिए। उसका मतलब कि क्या है ना, उपपाद लग्न इज एसोसिएटेड विथ 12th हाउस। आप देखिए 5th हाउस से ये 8th हाउस है। 5th हाउस एक मेल का चार्ट में चिल्ड्रन को शो करता है, उनका लॉन्जिविटी उसका 8th मतलब 12th हाउस से दिखा जाता है। इसलिए उपपाद लग्न फास्टिंग विल हेल्प टू गेट ए चिल्ड्रन। दूसरा है ये जो उनकी वाइफ को बताना है, मून जो रस में है उसको कंज्यूम करेंगी, एंड सी नीड टू वर्शिप द डिवाइन मदर, और सी कैन डू संतान गोपाल मंत्र। मंत्र क्या है, ओम देवकीसूत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनम कृष्णं त्वामहं शरणागतः। ये है संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र हम क्यों रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मून का जो विष्णु अवतार है वो लॉर्ड कृष्णा है। बाल गोपाल या संतान गोपाल उनका फॉर्म है, वो मून को एक्सॉल्ट करता है। आप देखोगे श्री कृष्णा का मून लग्न में है, एक्सॉल्टेड मून है। इसीलिए अगर मून को एक्सॉल्ट करना है तो आपको भगवान कृष्ण जी की पूजा करना है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं डू कंज्यूम दैट रस एंड डू चांट संतान गोपाल मंत्र। आप संतान गोपाल मंत्र का 1 लाख आप मान लीजिए अराउंड 1,10,000 टाइम्स आपको जाप करना पड़ेगा। एंड ये जो प्रोसेस के लिए आपको पेशेंस की जरूरत है। आपको वो रस को कंज्यूम करना है धीरे धीरे, लिमिटेड क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि मुझे ज्यादा खाना है, थोड़ा सा भोग लगा के खाइए। एंड आप संतान गोपाल भगवान जी की पूजा कीजिए। हस्बैंड को बोलिए उपवाद लग्न डे में फास्टिंग करेंगे। ये करने से आपको क्या होगा, जो संतान जो जात होते हैं या चाइल्ड बर्थ में जो इश्यूज आते हैं उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे रेक्टिफाई हो जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी का मून शुद्ध जल में है तो उनको बोलना है कि ही नीड टू कंज्यूम मोर वाटर। अगर मिल्क में है सो द लेडी नीड टू कंज्यूम मिल्क। घी में है तो उनको बोल सकते हैं जो राइस खाने के टाइम थोड़ा घी डाल के खा लिया करें। कर्ड है तो खाने के साथ थोड़ा कर्ड खा लिया करें, हनी खा लिया करें। इसी तरह आप देखोगे हमेशा D7 का जो DT है, मून का DT को देखिए, वो रसों को दैट वुमेन नीड टू कंज्यूम, उसको खाना चाहिए। ऐसा है। आप देखिए डॉक्टर का आप हमेशा रिकमेंडेशन लेना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, बट दिस थिंग कैन बी एडेड टू गेट ए बेटर रिजल्ट।
आप ये चीज करने से आप देखोगे यू विल गेट ए बेटर रिजल्ट फ्रॉम द मेडिकेशंस व्हाट यू आर टेकिंग। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहता हूं कि सरस्वती इज द माँ हु इज हैविंग सप्तरस, ही इज द रसवती, ही इज द सरसवती। तो इस बसंत पंचमी के दिन आप लोग मां सरस्वती की उपासना कीजिए, ओम ऐं नमः का जाप कीजिए, जिससे आप देखोगे आपका अंदर का जो सप्त रस में जो इनबैलेंस होगा वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अगर आप संगीत सीखना चाहते हो देन यू मस्ट वर्शिप मां सरस्वती टू गेट दैट टेस्ट। आप संगीत का वो टेस्ट आपको आना चाहिए, वो मां सरस्वती दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट D7 chart, Saptamansas chart and relationship between Ma Saraswati and D7 chart. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.